जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक श्री राधा माधव चिंतन से श्री राधा जी की महिमा। कल हम सुन रहे थे कि एक बार श्री राधा जी ने श्याम सुंदर से रोते रोते कहा कि तुमसे सदा लिया ही मैंने, लेती लेती थकी नहीं। अमित प्रेम सौभाग्य मिला पर मैं कुछ भी दे सकी नहीं। मेरी त्रुटि मेरे दोषों को तुमने देखा नहीं कभी। दिया सदा देते न थके तुम, दे डाला निज प्यार सभी। तब भी कहते दे न सका मैं तुमको कुछ भी, हे प्यारी। तुमसी शील गुणवती तुम ही, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। क्या मैं कहूँ प्राण प्रियतम से, देख लजाती अपनी ओर। मेरी हर करनी में ही तुम प्रेम देखते नंद किशोर। श्री राधा जी का जीवन प्रियतम सुखमय है। वे केश संवारती हैं, वेणी में फूल गूंथती हैं, मालती की माला पहनती हैं, वेशभूषा साज श्रृंगार करती हैं, पर अपने को सुखी करने के लिए नहीं। वे सुस्वादु पदार्थों का भोजन पान करती हैं, परंतु जीभ के स्वाद या अपने शरीर की पुष्टि के लिए नहीं। वे दिव्य गंध का सेवन करती हैं, पर स्वयं उससे आनंद लाभ करने के लिए नहीं। वे सुंदर पदार्थों का निरीक्षण करती हैं, पर अपने नेत्रों को तृप्त करने के लिए नहीं। वे मधुर मधुर संगीत ध्वनि सुनती हैं, पर अपने कानों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। वे सुख स्पर्श प्राप्त करती हैं, पर अपने प्रसन्नता के लिए नहीं। वे चलती फिरती सोती जागती सब व्यवहार बर्ताव करती हैं, पर अपने लिए नहीं। वे जीवन धारण भी अपने लिए नहीं करती। वे यह सब कुछ करती हैं केवल और केवल अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए। वस्तुतः वे सदा सर्वदा यही अनुभव करती हैं कि उनके समस्त मन इंद्रिय, उनके समस्त अंग अवयव, उनके चित्त बुद्धि, उनका चेतन आत्मा, सभी को श्री कृष्ण अपने नित्य निरंतर सुख संस्पर्श दान में ही संलग्न बनाए रखते हैं। अन्य किसी का भी वे कभी संकल्प भी करें, इसके लिए तनिक सा अवकाश नहीं देते, या क्षण भर के लिए किसी अंग की वैसी स्व संस्पर्श रहित स्थिति ही नहीं होने देते। श्री राधा जी अपनी परिस्थिति बतलाती हैं कि श्रवणनी भरी निज गिरा मनोहर, मधु मुरली की तान। सुनन न दे कछु और सबद, नित बहरे कीन्हे कान। लिपटो रहे सदा तन सो मम, रयो न कछु विविधान। अन्य परस की सुधि न रही कुछ, भयो चित्त इकतान। अखियन की पुतरीन में मेरे निस्दिन रयो समाये, देखन देना और कछु कबहूँ एक रूप रमाए। अतएव श्री राधा के श्रृंगार रस में तथा जागतिक श्रृंगार में नामों की समता के अतिरिक्त किसी भी अंश में कहीं भी कुछ भी तुलना ही नहीं है। तत्वतः और स्वरूपतः दोनों परस्पर सर्वथा विपरीत, भिन्न तथा विषम वस्तु हैं। लौकिक श्रृंगार होता है काम मूलक, काम की प्रेरणा से निर्मित इंद्रिय तृप्ति की स्थूल या सूक्ष्म कामना वासना ही उसमें प्रधान हेतु होती है। साधारण नायक नायिका के श्रृंगार रस की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उच्च से उच्चतर पूर्णता को पहुंचा हुआ दाम्पत्य प्रेम का श्रृंगार भी अहंकार मूलक सुतराम काम प्रेरित होता है। वह सर्वथा परक, स्वार्थ परक होता है। उसमें निज सुख की कामना रहती है। इसी से इसमें और उसमें उतना ही अंतर है जितना प्रकाश और अंधकार में होता है। यह विशुद्ध प्रेम है और वह काम है। मनुष्य के आँख न होने पर तो केवल दृष्टि शक्ति से ही हीन अंधा होता है, परंतु काम तो सारे विवेक को ही नष्ट कर देता है। इसी से कहा गया है काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। काम अंधतम है और प्रेम निर्मल सूर्य है। इस काम तथा प्रेम के भेद को भगवान श्री राधा माधव की कृपा से उनके बिरले प्रेमी भक्त वैसे ही जानते हैं जैसे अनुभवी रत्न व्यापारी जौहरी कांच तथा असली हीरे की पहचानते हैं और उनके मूल्य को जानते हैं। काम या काम मूलक श्रृंगार इतनी भयानक वस्तु है कि वह केवल कल्याण साधन से ही नहीं गिराता, सर्वनाश कर डालता है। काम की दृष्टि रहती है अधः इंद्रियों की तृप्ति की ओर, एवं प्रेम का लक्ष्य रहता है ऊर्ध्वतम
सर्वानंद स्वरूप भगवान के आनंद विधान की ओर। काम से अधःपात होता है, प्रेम से दिव्य अति दिव्य भगवद रस का दुर्लभ आस्वादन प्राप्त होता है। काम के प्रभाव से विद्वान की विद्वत्ता, बुद्धिमान की बुद्धि, त्यागी का त्याग, संयमी का संयम, तपस्वी की तपस्या, साधु की साधुता, विरक्त का वैराग्य, धर्मात्मा का धर्म और ज्ञानी का ज्ञान बात की बात में नष्ट हो जाता है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी राधा प्रेम के नाम पर, उज्ज्वल श्रृंगार रस के नाम पर पापाचार में प्रवृत्त हो जाते हैं और अपनी विद्वत्ता का दुरुपयोग करके लोगों में पाप का प्रसार करने लगते हैं। अतएव वहाँ जहाँ भी लौकिक दृष्टि है, भौतिक अंग प्रत्यंगों की स्मृति है, उनके सुख साधन की कल्पना है, इंद्रिय भोगों में सुख की भावना है, वहाँ इस दिव्य श्रृंगार रस के अनुशीलन का तनिक भी अधिकार नहीं है। रति, प्रणय, स्नेह, मान, राग, अनुराग और भाव के उच्च स्तरों पर पहुंची हुई श्री गोपांगनाओं में सर्वोच्च महाभाव रूपा श्री राधा की काम जगत से वैसे ही संबंध लेश कल्पना नहीं है जैसे सूर्य के प्रचंड प्रकाश में अंधकार की कल्पना नहीं है। इस रहस्य तत्व को भली भांति समझकर इसी पवित्र भाव से जो इस राधा माधव के श्रृंगार का अनुशीलन करते हैं, वे ही वास्तव में योग्य अधिकार का उपयोग करते हैं। नहीं तो यह निश्चित समझना चाहिए कि जो लोग काम मूलक वृत्ति को रखते हुए इस श्रृंगार रस के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, उनकी वही दुर्दशा होगी जो मधुरता के लोभ से हलाहल विष पान करने वाले की या शीतलता प्राप्त करने की अभिलाषा से प्रचंड अग्निकुंड में उतरने वाले की होती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि योग्य अधिकारी ही इस श्री राधा रानी के दिव्य श्रृंगार राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इस दिव्य प्रेम जगत में प्रवेश करते ही एक ऐसे अनिर्वचनीय परम दुर्लभ विलक्षण दिव्य चिदानंदमय रस की उपलब्धि होती है कि उससे समस्त विषय व्यामोह तो सदा के लिए मिट ही जाता है। दुर्लभ से दुर्लभ दिव्य देव भोगों के आनंद से ही नहीं, परम तथा चरम वांछनीय ब्रह्मानंद से भी अरुचि हो जाती है। श्री राधा माधव ही उसके सर्वस्व होकर उसमें बस जाते हैं और उसको अपना स्वेच्छा संचालित लीला यंत्र बनाकर धन्य कर देते हैं। ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह मेरी धृष्टता मात्र ही है। वास्तव में मेरे जैसे नगण्य जंतु का श्री राधा के संबंध में कुछ भी लिखने जाना अपनी अज्ञता का परिचय देने के साथ ही श्री राधा रानी का भी एक प्रकार से तिरस्कार करना ही है। पर इस तिरस्कार के लिए तो वे स्वयं ही प्रेरणादायी हैं, क्योंकि उन्हीं की अंतः प्रेरणा से यह लिखा गया है। उन्हीं की अंतः प्रेरणा से यह लिखा गया है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।